Hello everyone, this is Ratika Roy Bhattacharya. I welcome you all on my YouTube channel Study Together with Ratika. Yesterday we started a new chapter, that is Nutrition in Animals, which is second chapter of class 7th. We discussed about different ways of ingesting the food, and today we are going to start the digestion in human beings. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एज यू नो, डाइजेशन की मीनिंग मैंने आपको कल समझाई थी कि जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होता है उसका ब्रेकडाउन होता है सिंपलर सब्सटेंसेस में. तो यू सी हियर द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस व्हेन ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, दैट प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन. अब क्यों इम्पॉर्टेंट है डाइजेशन प्रोसेस हमारे बॉडी में? क्योंकि जितने भी सेल्स हैं वो जितना भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है. दैट इज़ वाई इनका सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेकडाउन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके हमारे सेल्स को ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिल पाएंगे. ठीक है, अब ये कौन से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं जिनका ब्रेकडाउन होता है? कल हम लोगों ने कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ा था जिसमें 5 सब्सटेंसेस होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स. यही वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं जो ब्रेकडाउन होते हैं. फॉर एग्जांपल स्टार्च मैंने लिया है, स्टार्च ब्रेकडाउन होगा शुगर में, मतलब सिंपल शुगर में. प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा अमीनो एसिड्स में, एंड फैट्स का ब्रेकडाउन होगा और फॉर्मेशन होगा ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स का. ठीक है, नाउ लेट्स सी क्या क्या स्टेप्स है न्यूट्रिशन के प्रोसेस में. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है इंजेशन प्रोसेस, जो कि हमने कल डिस्कस किया था किस तरीके से फूड का हम इनटेक करते हैं. ठीक है, डाइजेशन हम आज पढ़ेंगे. एब्जॉर्प्शन मतलब जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब होता है बॉडी में. देन एसिमुलेशन, जो भी एब्जॉर्ब्ड फूड है वो सब सेल्स यूज़ करते हैं. एंड एट द लास्ट ईजेशन, मतलब जो भी चीज़ें एब्जॉर्ब बॉडी में नहीं हो पाई है वो सब बॉडी से निकल जाएगा. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम कि क्या क्या ऑर्गन्स हैं जो कि इन्वॉल्व्ड होते हैं डाइजेशन प्रोसेस में. सबसे पहले यहाँ पर है बकल कैविटी. ये जो कैविटी है दिस इज़ नोन एज बकल कैविटी, जहाँ पे बेसिकली होता है हमारा माउथ, टंग एंड टीथ. तीनों पार्ट्स के जो भी फंक्शंस हैं बहुत अच्छे से डिटेल में हम लोग समझेंगे. अभी मैं आपको ब्रीफली समझा रही हूँ कि कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं. तो बकल कैविटी में ये तीनों पार्ट्स हो गए. फूड का इंजेशन हो गया है. अभी फूड यहाँ से चला जाता है ईसोफेगस में. ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये, ठीक है, दिस इज़ नोन एज ईसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं. आफ्टर दैट इट इज़ अटैच्ड विद द स्टमक. ये वाला जो पार्ट है दिस इज़ नोन एज स्टमक. ठीक है, स्टमक के पास ही ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन विच इज़ नोन एज लीवर, ये प्रेजेंट होता है. लीवर के जस्ट पास में यहाँ पर गॉल ब्लैडर है, जैसे कि आपको दिखाई दे ही रहा है यहाँ पर. ठीक है, ये वाला पार्ट है, ये गॉल ब्लैडर है. हर ऑर्गन का अपना एक स्पेसिफिक रोल है और इनको जितना ज़्यादा आप फ्लो चार्ट की हेल्प से समझेंगे या लर्न करेंगे उतना इजीली आपके फिंगर टिप्स पर हर एक पॉइंट होगा. ठीक है, स्टमक से जो लाइनिंग अटैच्ड है दिस इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन. ये अंदर वाला है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दिस बाहर वाला इज़ लार्ज इंटेस्टाइन. हमेशा याद रखिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन नाम से स्मॉल है लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन से भी ज़्यादा लंबा होता है. ठीक है, आफ्टर दैट जो भी फूड जो अनडाइजेस्टेड है वो सब लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ पर आ जाते हैं. यहाँ पर स्टोर रहता है कुछ टाइम के लिए और उसके बाद वहाँ से रिलीज़ हो जाता है. ठीक है, तो ये सब था हमारा. जस्ट मैंने ब्रीफ में आपको समझाया है कि कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड है. अब हम देखते हैं सबसे पहला ये है माउथ एंड दी बकल कैविटी. ठीक है, तो माउथ में क्या होता है? तो आप देखिए माउथ वो वाला पार्ट है जहाँ से हम लोग फूड को इनटेक करते हैं अपना. ठीक है, खाते हैं फूड. अब माउथ में भी 2 पार्ट्स हैं, टीथ, टंग. ठीक है, टीथ का काम है फूड को च्यू करना. ठीक है, चबा चबा के बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देना. इसके बाद टंग का काम होता है, एक तो टेस्ट बड्स होते हैं, टेस्ट बताना फूड का, सलाइवा प्रोड्यूस करना और उसी सलाइवा के साथ फूड की मिक्सिंग होना. ठीक है, हमारे सलाइवा में क्या क्या प्रोड्यूस होता है ये हम देख लेते हैं एक बार. डाइजेशन स्टार्ट होता है हमारा माउथ में. माउथ में प्रेजेंट होता है सलाइवा जो कि स्टार्च का सबसे पहले ब्रेक डाउन करता है.
ठीक है। तो अब आप ये वाली बात बोल सकते हैं कि हमारा फूड का जो डाइजेशन स्टार्ट होता है दैट स्टार्ट्स इन द माउथ, और सबसे पहला डाइजेशन होता है स्टार्च का। ठीक है, अब देखिए माउथ में टंग प्रेजेंट होता है और टंग से प्रोड्यूस होता है सलाइवा। सलाइवा से सलाइवरी अमाइलेज प्रोड्यूस होता है जिसका दूसरा नाम टाइलिन एंजाइम भी होता है, जो कि ब्रेक डाउन करता है स्टार्च का। ओके, जो टंग है ये फ्लैशियो मस्कुलर ऑर्गन होता है, मसल्स का बना हुआ होता है, कोई भी बोन नहीं होता है हमारे टंग में, और ये एक एंड से बकल कैविटी के साथ अटैच्ड होता है। ठीक है, इट हेल्प्स अस टू टॉक। जो फूड का मिक्सिंग होता है वो सलाइवा से मिक्स होता है। ठीक है, इसके बाद टंग में टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से हमको पता चलता है कि फूड टेस्टी है या टेस्टी नहीं है। अब वो फूड जो कि स्वेलो हो चुका है, ठीक है, ये वाला फूड जो कि हमने स्वेलो कर लिया है ये हमारा आ जाएगा ईसोफेगस में, एज यू आर एबल टू सी इन दिस डायग्राम। ये वाला डायग्राम को आप देखते रहिए। यहाँ पर बकल कैविटी था, वहाँ से फूड स्वेलो होके आ गया है ईसोफेगस में या फूड पाइप में। ये एक देखिए लंबी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जहाँ जहाँ फूड प्रेजेंट होगा वहाँ पर यहाँ ऐसा स्वॉलन सा पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे फूड नीचे जाता जाएगा तो ये स्वॉलन पार्ट ऐसे ऐसे करके स्ट्रक्चर इसका चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो इसी टाइप के मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट, या इस फिनोमिना को हम कह सकते हैं पेरिस्टेल्सिस। ठीक है, अब यहाँ से वो चला जाएगा स्टमक में। अब स्टमक का क्या रोल होता है ये मैं आपको इस फ्लो चार्ट के थ्रू समझाऊंगी। देखिए, स्टमक 3 टाइप के सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करता है। सबसे पहला म्यूकस, देन सेकेंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, डाइजेस्टिव जूस का फंक्शन होता है कि प्रोटीन का डाइजेशन करे, हमारे फूड में जो भी प्रोटीन वाला पार्ट है उसका डाइजेशन करे। तो क्योंकि स्टार्च का डाइजेशन काफ़ी हद तक माउथ में हो चुका है, अब बचता है प्रोटीन, उसका डाइजेशन होगा डाइजेस्टिव जूस के थ्रू। लेकिन डाइजेस्टिव जूस अपना काम तभी कर सकता है जब एसिडिक मीडियम हो। ठीक है, मतलब स्टमक के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट हो, और उस चीज़ के लिए स्टमक प्रोड्यूस करता है HCl गैस। ठीक है, जैसे कि आपने ये स्ट्रक्चर में देखा ही था। अब आप समझिए कि HCl गैस हमारे बॉडी के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसकी वजह से जो अंदर की लाइनिंग है उसमें भी कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट हो सकता है। इसी वजह से स्टमक म्यूकस भी प्रोड्यूस करता है, सो दैट जितना HCl रिक्वायर्ड है डाइजेस्टिव जूस के लिए उतना सा काम तो हो जाए, बाकी का जितना भी HCl गैस है कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो हमारे स्टमक की लाइनिंग में, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाए विद द हेल्प ऑफ म्यूकस। ठीक है, तो अब ये डाइजेस्टिव जूस का काम होगा प्रोटीन का डाइजेशन करना। स्टमक कैसा स्ट्रक्चर होता है? थिक वॉल्ड बैग टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और इसका शेप अगर हम देखें सीधा सीधा जे शेप का होता है। ठीक है, अब ये सबसे ज़्यादा चौड़ा पार्ट होता है, वाइडेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। माउथ से लेके एनस तक का जितना भी पूरा पोर्शन है दैट इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, फूड के साथ अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने हमारी बॉडी में एंटर कर लिया है तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी किल करना है, तो वो काम भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन एक ट्यूबुलर टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इसकी लेंथ अगर हम देखें ये है 7.5 मीटर्स लॉन्ग। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होता है स्ट्रक्चर। कॉइल्ड मतलब बहुत मुड़ा हुआ होता है, ऐसे ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर होता है। चलिए हम स्ट्रक्चर एक बार और देख लेते हैं। देखिए ये वाला जो पार्ट है दिस इज़ नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड आ चुका है तो वहाँ पे फूड का किस तरीके से डाइजेशन होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही लिवर और पैंक्रियाज भी अपने जूसेस प्रोड्यूस करते हैं। लिवर प्रोड्यूस करता है बाइल जो कि फैट का डाइजेशन करता है, और ये बाइल प्रोड्यूस होता है गॉल ब्लैडर में। ठीक है, इसके बाद पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जो कि मेनली प्रोटीन का डाइजेशन करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में अपना इंटेस्टाइनल जूस भी होता है जो कि प्रोटीन, फैट्स एंड स्टार्च जितनी भी ये चीज़ें हैं सारी की सारी चीज़ें स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही डाइजेस्ट हो जाती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का काम सिर्फ इतना ही नहीं है कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करना है, उसका काम ये भी होता है कि जितना भी फूड डाइजेस्ट हो चुका है उन सबको एब्जॉर्ब कर ले और ब्लड के साथ उसको हर सेल तक पहुंचाए। ठीक है, आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, और अगर इसका स्ट्रक्चर हम डीपली देखें तो दोनों लेयर्स के बीच में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का नाम होता है विलाई। ये सरफेस एरिया इतना इंक्रीज कर देता है जिससे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस।
विलाई के ऊपर, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, विलाई के ऊपर बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज होती है, सॉरी। तो ये ब्लड कैपिलरीज क्या करती है, विलाई में जितना भी फूड एब्जॉर्ब होता रहेगा, ब्लड कैपिलरीज उसको अपने पास लेती रहेगी। और क्योंकि ब्लड कैपिलरीज में क्या फ्लो करता है, ब्लड फ्लो करता है, तो उस ब्लड के साथ फूड का जितना भी डाइजेस्टेड पार्ट है सब कुछ मिक्स होता रहेगा, और जहाँ जहाँ ब्लड जाएगा वहाँ वहाँ पर वो फूड भी जाता रहेगा, ठीक है। तो ये सब काम था स्मॉल इंटेस्टाइन का। इस पैरा में देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन होगा और सिंपल शुगर बनेगा, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज। फैट्स का ब्रेकडाउन होकर फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल बनता है। प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होता है तो अमीनो एसिड्स बनते हैं। अब जितना भी फूड डाइजेस्ट हो गया है ये सब विलाई की हेल्प से ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाएगा, और जहाँ जहाँ ब्लड जाएगा हर एक सेल में वो फूड चला जाएगा, और यूजिंग दैट फूड एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड, जिसको हम एसिमिलेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद फूड में जो भी अनडाइजेस्टेड पार्ट था वो सब चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन हमेशा स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है साइज़ में। 1.5 मीटर की इसकी लेंथ होती है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ थी 7.5 मीटर्स, ठीक है। अब जितना भी लार्ज इंटेस्टाइन में फूड है वो सब अनडाइजेस्टेड फूड है, प्लस उसमें थोड़ा अमाउंट में वाटर भी है जो कि एब्जॉर्ब कर लेगा लार्ज इंटेस्टाइन, और इस फूड को वो भेज देगा यहाँ पर रेक्टम में, ठीक है। रेक्टम में ये फूड, ये अनडाइजेस्टेड फूड कुछ टाइम तक रहेगा। आफ्टर दैट यहाँ से ये बॉडी से रिमूव हो जाएगा ईजेशन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। ये प्रोसेस का नाम होता है ईजेशन, और एनस के थ्रू, यहाँ पे एनस प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू हमारा बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल गया है, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने डाइजेशन देखा। अब एक बार मैं आपको ये डाइजेशन वाला पार्ट इस डायग्राम की हेल्प से और समझाना चाहूँगी। सबसे पहले फूड बकल कैविटी से एंटर करता है। माउथ में सलाइवा प्रेजेंट होता है। सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन एंजाइम होता है जो कि शुगर का ब्रेक डाउन करता है। अब फूड आ जाता है ईसोफेगस में, जहाँ पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू फूड चला जाएगा स्टमक में। स्टमक में 3 चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, म्यूकस का, HCl का एंड डाइजेस्टिव जूसेस। डाइजेस्टिव जूसेस प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है लेकिन ओनली इन एसिडिक एनवायरनमेंट, इसीलिए HCl का प्रोडक्शन होता है, और ये HCl का इफेक्ट बहुत ज़्यादा ना हो इसलिए म्यूकस इस पर कॉन्टिन्यूसली एक्ट करता रहता है। अभी ये फूड चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर से बाइल प्रोड्यूस होता है, वो भी आ जाता है, और पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस होता है, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। प्लस स्मॉल इंटेस्टाइन में अब डाइजेशन हो जाएगा फैट्स का। अलॉन्ग विथ फैट्स जितना भी स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट रह गया है ऊपर के बॉडी के ऑर्गन्स में जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ है कम्प्लीटली, वो भी डाइजेस्ट हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड, यहाँ पे देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर होगा वो सब एब्जॉर्ब हो जाएगा, और अनडाइजेस्टेड फूड आ जाएगा रेक्टम में। कुछ टाइम के लिए रेक्टम में वो स्टोर होगा, एंड आफ्टर दैट इट विल बी एक्सक्रीटेड आउट, और यू कैन से इजेक्टेड आउट फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू द प्रोसेस ऑफ ईजेशन, और इसमें ऑर्गन इन्वॉल्व होता है एनस। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। जितना ज़्यादा आप फ्लो चार्ट की हेल्प लेंगे इस चैप्टर को समझने के लिए उतना ज़्यादा अच्छा है, उतना ज़्यादा आप लोगों को चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। टीथ वाला पोर्शन रह गया है, वो भी मैं आपको समझाऊंगी एक अलग से वीडियो में, शॉर्ट सा वीडियो बना दूंगी, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट यू गेट मोर एंड मोर वीडियोज़ टू वॉच इन द फ्यूचर। थैंक यू एंड स्टे सेफ।